सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मैन फ्रॉम अंकल के बारे में। ये कहानी है दो जासूसों की जिनका नाम है नेपोलियन सोलो और इलिया कुरियाकिन। नेपोलियन एक CIA एजेंट है, वहीं इलिया एक KGB एजेंट है और ये दोनों ही अपने अपने काम में माहिर है। लेकिन इनके लिए परेशानियां तब खड़ी होती हैं जब इन्हें बताया जाता है कि इन दोनों को एक साथ काम करना है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1963 का दृश्य आता है और अभी हर जगह ये खबर फैली हुई है कि रशिया के पास एक सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक थे। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तुम्हारे पिता USA के लिए काम करने लगे। लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो गए और सबको लगने लगा कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन थोड़े दिन पहले उन्हें पेरिस में देखा गया है और अब सारे लोगों को लग रहा है कि वो एक एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं। इसीलिए नेपोलियन कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है और अगर तुम हमारी मदद करोगी तब हम उन्हें बचा पाएंगे, वरना वो जल्दी ही मारे जाएंगे और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा क्योंकि रशियन जल्दी ही यहाँ पे आते होंगे और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तब तुम बाहर देखो। और इस बात को सुनते ही गैबी बाहर देखती है। तब उसे बाहर एक एजेंट नजर आता है और गैबी डर जाती है। तब नेपोलियन कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और अब गैबी गाड़ी चलाने लगती है और नेपोलियन गाड़ी के पीछे से उसे गाइड कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम उसी एजेंट को देखते हैं जो दूसरी गाड़ी से इनका पीछा कर रहा है। इसी बीच नेपोलियन गैबी को गाड़ी स्लो करने के लिए कहता है और जैसे ही गैबी गाड़ी को स्लो करती है, नेपोलियन उस एजेंट पे गोली चलाता है। लेकिन उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, इसीलिए वो बच जाता है। तब नेपोलियन गैबी को कहता है कि तुम गाड़ी को छुपा दो और वो बताता है कि उसे गाड़ी को कैसे निकल जाता है। तब नेपोलियन तैयार होता है क्योंकि वो जानता है कि वो एजेंट दोबारा पीछे जरूर आएगा। और दूसरी बार वो जैसे ही एजेंट पीछे आता है, नेपोलियन उस पर गोलियां चलाने लगता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एजेंट अभी भी जिंदा है और अब हमें यहाँ उस एजेंट के बारे में पता लगता है कि इसका नाम है इलिया और ये एक KGB एजेंट है और थोड़े दिन पहले उसे मिशन दिया गया था नेपोलियन को पकड़ने का। और अब हमें यहाँ पे नेपोलियन का इतिहास देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वार के समय वो अमेरिकी सेना में था। लेकिन जैसे ही वार खत्म हुआ तब वो एंटीक चीजों को चोर बाजार में बेचने लगा और उसे इस चीज का चस्का लग गया। इसीलिए वो बड़ी बड़ी चोरियां भी करने लगा और वो इतना शातिर था कि उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। फिर 4 देशों ने मिल करके उसे पकड़ा और उस पर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। तब ये बात CIA को पता लगी और उन्हें इस बात का आभास हुआ कि नेपोलियन जेल के लिए नहीं बना है। इसीलिए उन लोगों ने नेपोलियन को CIA एजेंट बना दिया। तब से वो CIA के लिए काम कर रहा है और अब नेपो फॉर्मूला उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। इसीलिए KGB और CIA को मिल करके काम करना पड़ेगा। और अब ये लोग पूरी प्लानिंग बताते हैं कि इनका काम है कि ये लोग कैसे भी पता लगाएं कि वो फॉर्मूला कहाँ पे है और उसके बाद उसे वापस लाएं। और उसके लिए इलिया और गैबी मंगेतर होने का नाटक करेंगे। इसीलिए इलिया गैबी के साथ जाएगा उसके अंकल के पास और दूसरी तरफ नेपोलियन पहुंचेगा विक्टोरिया और उसके पति के पास एक एंटीक कलेक्टर बन करके। और इतना कहने के बाद ये ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं। तब इलिया और नेपोलियन बातें करने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसलिए दोनों एक दूसरे का इतिहास बताते हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं। फिर नेपोलियन पहुंचता है गैबी के पास और उसे बताता है कि उसे इलिया का मंगेतर होने का नाटक करना है। तब गैबी गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है। तब नेपोलियन उसे समझाता है कि उनका ये करना कितना जरूरी है, वरना पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी और ये दोनों ऐसा नाटक करेंगे तभी वो गैबी के अंकल के करीब जा सकते हैं। इसीलिए अब अंत में गैबी भी मान जाती है। लेकिन इलिया और नेपोलियन की नोक-झोंक ऐसे ही चलती रहती है और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं जो इनकी सगाई की अंगूठी है और गैबी उन्हें अंगूठी दे देती है। लेकिन इलिया उन्हें घड़ी नहीं देता। तब वो इलिया को गालियां बकने लगते हैं। तब गैबी इलिया को समझाती है और इलिया ना चाहते हुए भी उन्हें घड़ी दे देता है। तभी वो आदमी इलिया के मुंह पे थूक देता है। इसीलिए अब इलिया एक आदमी को थप्पड़ मारता है, लेकिन दूसरा आदमी उस पर बंदूक तान देता है। तब गैबी इन्हें अलग करती है और ये दोनों आदमी यहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे नेपोलियन आता है और वो इलिया को सुनाने लगता है और कहता है कि उन्हें जरूर तुम पे शक हो गया होगा। तब इलिया कहता है कि वो घड़ी मेरे पिता की थी और इस बात को सुनकर नेपोलियन यहाँ से चला जाता है। और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं होटल में और जब नेपोलियन अपने कमरे में होता है तभी उसे एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलती है। तब वो वेट्रेस को ही अपने झांसे में फंसाने लगता है। तभी हम गैबी को देखते हैं जो इलिया को बार बार परेशान है और लड़ते लड़ते गैबी किस करने वाली होती है इलिया को। तभी वो सो जाती है। फिर सुबह में हम देखते हैं कि नेपोलियन रात भर उस वेट्रेस के साथ था और जब वो अपने कमरे की तलाशी लेता है तब उसे बहुत सारे माइक्स मिलते हैं और वो समझ जाता है कि इन पे कोई जासूसी कर रहा है और वो उन सारी चीजों को लेकर के पहुंचता है इलिया के पास और उन्हें देख करके कहता है कि ये सारे के सारे रशियन मेड है, यानी कि ये इलिया ने ही लगाया था। तब इलिया कहता है कि 1 मिनट और उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और वो बहुत सारे माइक्स ला करके नेपोलियन को भी देता है और कहता है कि ये सारे अमेरिकन मेड है, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे के कमरे में माइक्स लगाए थे। लेकिन अब समय हो चुका है गैबी के अंकल के पार्टी में जाने का, इसीलिए इलिया और गैबी उस पार्टी में जाते हैं। तभी हम नेपोलियन को देखते हैं और नेपोलियन भी पार्टी में जाता है। तब उससे इन्विटेशन कार्ड के बारे में पूछा जाता है, लेकिन जब वो नहीं दिखाता तब वहाँ का गार्ड उसे एक थप्पड़ मार देता है और नेपोलियन नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे विक्टोरिया आती है। तब नेपोलियन अपने जेब से इन्विटेशन कार्ड निकालता है, लेकिन अब वो विक्टोरिया पे लाइन मारने लगा है। तभी हम गैबी को देखते हैं और इलिया को और ये दोनों मिलते हैं गैबी के अंकल से। लेकिन बेहोश करने के बाद उसे पता लगता है कि ये घड़ी उसकी नहीं है। तभी इलिया को यहाँ पे एक रेडिएशन सूट नजर आता है और एक बटन भी जिससे नीचे की दीवार खुलती है। इसीलिए अब ये लोग नीचे का दीवार
दीवार खोलते हैं और दोनों नीचे चले जाते हैं। तब यहाँ पे इन्हें एक बड़ी सी तिजोरी नजर आती है, इसीलिए नेपोलियन इस तिजोरी को खोलने लगता है। तब इलिया कहता है कि इसमें अलार्म नहीं होगा और नेपोलियन कहता है कि नहीं, इस वाले मॉडल्स में कोई भी अलार्म नहीं होते। लेकिन तिजोरी खुलते ही यहाँ का अलार्म बजने लगता है। तब इलिया नेपोलियन पे हंसता है, लेकिन ये दोनों तिजोरी के अंदर चले जाते हैं। फिर इन्हें यहाँ भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये लोग यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ के गार्ड्स इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि सामने ही समंदर है। फिर सबसे पहले यहाँ से इलिया कूदता है, लेकिन कूदने के बाद वो जोर से चिल्लाता है। तभी नेपोलियन भी कूदता है और वो जाकर के एक लकड़ी पे गिरता है, इसलिए वो भी चिल्लाता है। और अब ये दोनों एक स्पीड बोट में वो देख रहा होता है। फिर वो अपने ट्रक को पानी में कुदा देता है उन गार्ड्स के बोट के ऊपर। तब उसका भी ट्रक डूब जाता है। तब नेपोलियन को वहाँ पे इलिया मिलता है और वो उसे बचा करके बाहर लाता है। तभी हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो विक्टोरिया का पति है, और वो पहुंचता है अपने तिजोरी के पास। और जब वो उसे खुला हुआ देखता है और उसके गार्ड्स घुसपैठियों के बारे में बताते हैं, तब वो सीधा अपनी पत्नी यानी विक्टोरिया को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है। तब विक्टोरिया का शक जाता है नेपोलियन पे, इसीलिए वो नेपोलियन के रूम में कॉल करती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। इसीलिए विक्टोरिया अपने कुछ लोगों के साथ पहुंचती है होटल। तभी हम नेपोलियन और इलिया को देखते हैं और ये भी होटल पहुंच चुके हैं। लेकिन जब तक विक्टोरिया रिसेप्शन से चाबी लेती है तब तक ये दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और जैसे ही विक्टोरिया नेपोलियन के कमरे में दाखिल होती है, वो बाथरूम से बाहर निकलता है और उसे देखने के बाद विक्टोरिया अपने लोगों को बाहर भेज देती है। तभी हम इलिया को देखते हैं जो नेपोलियन की बातें सुनने लगता है क्योंकि उसने उसके कमरे में फिर से माइक लगा दिया है। तभी वो सुनता है कि विक्टोरिया और नेपोलियन दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। लेकिन अगली सुबह गैबी बताती है कि उसके अंकल ने उसे फिर से बुलाया है, लेकिन इस बार उसे अकेला बुलाया है। तब इलिया कहता है, और अब जैसे ही गैबी का अंकल नेपोलियन को शॉक देने वाला होता है तभी यहाँ पे इलिया आ जाता है। तब ये लोग गैबी के अंकल को उस चेयर पे बांध देते हैं और नेपोलियन इलिया से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जूते में एक ट्रैकर लगा दिया था। इसीलिए अब ये लोग गैबी के अंकल को टॉर्चर करने लगते हैं और वो सारी चीजें बकना शुरू कर देता है और कहता है कि उन लोगों ने बॉम्ब बना लिया है और वो बॉम्ब एक आइलैंड पे है जिसे जल्दी ही बेचा जाएगा। और इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों राय मशवरा करने के लिए बाहर जाते हैं और ये डिसाइड करने लगते हैं कि इसको जिंदा रखना है या फिर मारना है। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है तभी अंदर की मशीन चालू हो जाती है और गैबी का अंकल आग लगने से मर जाता है। तभी लोग कॉल करते हैं अपनी एजेंसी को कि इन आइलैंड पे जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए। तभी हम गैबी को देखते हैं जो आइलैंड पे पहुंच चुकी है और वो वहाँ पे अपने पिता से मिलती है और गैबी का पिता उससे माफी मांगता है। तभी ये दोनों पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर के पास और हेलीकॉप्टर से इन्हें वेवरली बाहर आता हुआ नजर आता है। इसीलिए नेपोलियन उसे देख करके चौंक जाता है क्योंकि उसने विक्टोरिया के पार्टी में उसे देखा था। तब वेवरली बताता है कि वो एक MI6 का एजेंट है और बहुत दिनों से इन्हें शक था विक्टोरिया पे, इसीलिए अब ये सारे लोग जाने लगते हैं आइलैंड की तरफ। तब वेवरली सारी बातें बताता है कि गैबी भी MI6 के लिए काम करती है और वो बहुत दिनों से काम कर रही है। तब इस बात को सुनने के बाद इलिया गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने हम लोगों को धोखा दिया है। तब वेवरली कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था क्योंकि हम लोग जानते थे कि तुम दोनों बच जाओगे, लेकिन अब समय आ चुका है और हमें उस बॉम्ब को बचाना है और उसके साथ साथ गैबी को भी, क्योंकि अब गैबी इस खतरे में फंस चुकी है। और अब ये लोग पहुंचते हैं एक बड़े से नाव पे। तभी हम गैबी को देखते हैं जो अपने पिता को कहती है कि उस बॉम्ब को खराब कर दीजिए वरना पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तभी यहाँ पे विक्टोरिया आ जाती है और गैबी का पिता कहता है कि गैबी मेरे साथ ही रहेगी, इसीलिए इलिया भी एक बाइक से इनका पीछा कर रहा है। और अब अलेक्जेंडर भागता जाता है और नेपोलियन उसका पीछा करते जाता है और बहुत देर तक ये चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलते रहता है। तभी वहाँ पे इलिया आ जाता है और वो अलेक्जेंडर के टायर पे गोली चलाता है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर उसे धक्का मार देता है और इलिया दूर जाकर के अपने बाइक से नीचे गिरता है और उसकी बाइक उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। तभी यहाँ पे नेपोलियन आ जाता है और वो गैबी को कहता है कि किसी चीज को जोर से पकड़ लो, और इतना कहने के बाद वो अलेक्जेंडर के गाड़ी में टक्कर मारता है और अब इन दोनों की गाड़ियां पलट जाती है। लेकिन नेपोलियन तुरंत बाहर आता है और वो गैबी को गाड़ी से बाहर निकालता है। तभी अलेक्जेंडर हमला कर देता है नेपोलियन पे और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। उसी वक्त वहाँ पे इलिया आ जाता है और वो अलेक्जेंडर को मार देता है और अब ये सारे लोग बच जाते हैं। तभी इन्हें वेवरली बताता है कि ये बॉम्ब नकली है और असली बॉम्ब को शायद विक्टोरिया लेकर के यहाँ से भाग चुकी है। तब ये लोग पता लगाने लगते हैं कि यहाँ से, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालने लगता है और इलिया भी अपनी बंदूक निकाल रहा होता है। तभी नेपोलियन उसकी तरफ उसके पिता की घड़ी को फेंकता है और कहता है कि ये मुझे आइलैंड पे एक आदमी के हाथ में मिला था। और अब थोड़ी देर के बाद ये दोनों बालकनी में होते हैं जहाँ पे उन लोगों ने उस फॉर्मूला को जला दिया है। तभी वहाँ पे वेवरली आता है और कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि इस फॉर्मूला को जला दिया, वरना फिर से कई देशों में टकरार हो जाती। और इतना कहने के बाद वो बताता है कि मैंने CIA और KGB दोनों से बात की है और हम तुम दोनों को एक नए मिशन पे भेजना चाहते हैं और उस मिशन का नाम है अंकल। और अब इस बात को सुनने के बाद सारे चौंक जाते हैं और ये फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।